नमस्कार। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा कार्य है। आज मैं सनातन धर्म के इसी कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। गीता में जो योगेश्वर का संदेश है वो आज हर हिंदू तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आज प्रयास किया जा रहा है इस देश को बुद्ध का और गांधी का देश बनाने का, जबकि ये देश राम और श्री कृष्ण का देश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और भगवान परशुराम का देश है। तो मैं उनका संदेश लेकर जगह जगह घूम रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि अगर वो बुद्ध की तरफ चलेंगे, गांधी की तरफ चलेंगे, तो एक दिन मुसलमान उनकी बहनों की, बेटियों की मंडी लगा देंगे और उनका सबका कत्ल कर देंगे। हमें योगेश्वर के सिद्धांतों पर चलना है, भगवान परशुराम जी के सिद्धांतों पर चलना है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सिद्धांतों पर चलना है, बाबा परशुराम जी के और बजरंगबली हनुमान के सिद्धांतों पर चलना है। सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं जगह जगह घूम रहा हूँ। इसी क्रम में आज इन बच्चों ने मुझे यहाँ बुला लिया। एक प्रश्न और था, जैसा कि यूजीसी एक्ट जो अभी सरकार लेकर आई, जी लेके तो आई थी, वो SC ST OBC के साथ इनजस्टिस हो रहा है इसलिए लेकर, लेकिन मांग तो कहीं नहीं हो रही थी। देखिए, कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है, कोई भी इनजस्टिस नहीं हो रहा। इस तरह से कॉलेजों में कोई भी, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लाखों में कोई करोड़ों में एक आध हो, लेकिन कॉलेजों में बच्चे जाति देख के दोस्ती या दुश्मनी नहीं करते, ठीक है जी। और OBC में जो उन्होंने दबंग जातियां शामिल की हैं, आपने कभी सुना है कि किसी बनिए के बेटे ने किसी गुजर का, किसी यादव का, किसी कुर्मी का, जाट का, लोध राजपूत का इनका शोषण कर लिया हो? आपने सुना है कि किसी कायस्थ ने इनका शोषण कर लिया हो जाति के नाम पे कॉलेज में? आपने सुना है कि किसी ब्राह्मण ने इनका शोषण कर लिया? ये सिरे से बकवास है। ये सारी योजना अरब में बनी है। हमारे नेताओं की चरित्रहीनता के कारण अरब के शासकों के पास हमारे नेताओं की CD है और उन्होंने सनातन धर्म को जड़ मूल से खत्म करने के लिए ये कानून बनवाया है। ये सनातनियों को आपस में लड़वाएगा। पहले ये ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, कायस्थों को, भूमिहारों को, पंजाबी खत्रियों को और इनके साथ जो बिरादरियां उन्हें खत्म करेगा। उसके बाद OBC को और SC ST वालों को लड़वाकर सनातन धर्म को समूल नष्ट करेगा। जिन्हें OBC कहा जाता है, वास्तव में ज्यादातर जातियां वो बिल्कुल विशुद्ध क्षत्रिय जातियां हैं। जैसे गुर्जर हो गए, यादव हो गए, कुशवाहा हो गए, ये तो लोध राजपूत हो गए, ये तो ठोस क्षत्रिय जातियां हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई बंटवारा इनके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें आप देखेंगे इनके गांव के गांव हैं, अति समृद्ध बिरादरियां हैं ये। तो ये तो एक हिंदुओं को बर्बाद करने का ये नेता लाए हैं और सारी पार्टियां इस पे एक है। एक प्रश्न और है जी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा किसी के साथ गलत नहीं होगा। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जबकि SC ST एक्ट लाने के पहले भी ऐसा कहा गया था। जी, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, वो पागल। देखिए, BJP के किसी भी नेता पे विश्वास करना, RSS के किसी भी नेता पे विश्वास करना अपने बच्चों को जहर देने के समान। यही लोग तो ये कानून ही बना दिया। इन्होंने जो है कुछ जातियों को जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया। आज विकल्प क्या होगा हमारे समाज और सनातन? देखो, ये आप जानो, ये मेरा काम नहीं, मैं साधु हूँ, मैं धर्म की बात बता रहा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं विकल्प बताऊँ आपको। मेरा विकल्प तो सीधा सीधा है, योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान। मेरा विकल्प तो सीधा सीधा है। और मैं हिंदुओं से कहता हूँ, ये जो संगठनबाजी हिंदू आलतू फालतू की करते हैं ना, इसे छोड़ के, भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना छोड़ के अपने ऐसे संगठन बनाए जैसा संगठन तालिबान है, जिसके मंत्री का भारत सरकार ने वेलकम किया है। हमें तालिबान जैसा संगठन चाहिए आज, ठीक है ना। हमारे तालिबान भी तो इस्लाम के विद्यार्थी हैं। हमारे हिंदू खड़े हो और तालिबान की तरह संगठन बनाए, तालिबान की कार्यप्रणाली करें, IS की तरह संगठन बनाए, क्योंकि IS और IS तालिबान एक ही बात है। तो हमारे संगठन ऐसे होने चाहिए। ये जो दल फल होते हैं ना, सेना फेना, ये केवल चंदा खाते, कोई काम ठोस नहीं करते, केवल गिड़गिड़ाने से अब काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास आखिरी धरती है। अगर हम यहाँ नष्ट हुए तो भागने का कोई रास्ता अब हमारे पास नहीं है। तो इसे बचाने के लिए हमारे संगठनों को, हमारे युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा और दुष्टों से खुद लड़ना पड़ेगा। हम नेताओं के, संगठनों के और पाखंडी धर्मगुरुओं के सहारे पर अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। महाराज, आप संत हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने में है मंदिर भूमि नीलामी का प्रकट चल रहा है। देखिए, वो तो देखिए, सब कुछ कब्जाया जाएगा, सब कुछ कब्जाया जाएगा। सनातन धर्म को जड़ से समाप्त किया जाएगा।
हम हिंदुओं ने धर्म छोड़ के राजनीति की गुलामी कर ली, इसीलिए आज यूजीसी जैसा काला कानून। लेकिन संत समाज चुप होकर बैठा है। कारण क्या है कि संतों को अपने व्यक्तिगत कार्य देखने हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ देखने हैं, वो धर्म को नहीं देख रहे। अगर वो धर्म को देखते तो यूजीसी का विरोध करते, इस्लाम के जिहाद का विरोध करते, मठ मंदिरों के अधिग्रहण का विरोध करते। किसकी क्या औकात? वक्फ की जमीन को क्यों नहीं नीलाम कर देते? वक्फ की जमीन को तो संरक्षित कर रहे हैं, हमारे मठ मंदिरों की जमीन को नीलाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम कमजोर हैं। भाई सबसे पहले तो हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। ये जो तुम्हारी एक बच्चे की कॉन्सेप्ट है ना, इसने हमें जड़ से बर्बाद कर दिया। आज नेता हमें किसी में गिनते ही नहीं है। हर घर में 4-5 लड़के हों, बेटियां भी हों, लेकिन लड़के 4-5 हों, बेटियां भी हों, और हर घर का हर बच्चा अपनी रक्षा के लायक, अपने परिवार की रक्षा के लायक, अपने धर्म की रक्षा के लायक बने, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लायक बने। और जो शस्त्र नहीं रखता वो सनातनी नहीं है। हमें हर तरह से शस्त्र रखने चाहिए। सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि हमें हर एक हिंदू को शस्त्र का लाइसेंस मिले, वरना आप ये समझ लीजिए सरकार आपकी नहीं। आपके पास विकल्प हो या ना हो, लेकिन सरकार ने इस्लाम के विकल्प को चुन लिया है। आपके पास विकल्प हो या ना हो, लेकिन नेताओं ने आपको छोड़ के जिहाद को, जिहादियों को अपना अब्बा बना लिया है। सर एक प्रश्न और, अभी माघ मेले में हमने देखा कि हमारे बटुक ब्राह्मणों के चुटिया पकड़ के खींच कर उनको मारा गया। ये काम इस हिंदुस्तान में मुगल काल में जिहादी नहीं कर पाए। नहीं, जिहादियों ने भी किया, ऐसा नहीं है वो नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत किया, उन्होंने बहुत ब्राह्मणों का कत्ल किया। ये था कि लेकिन योगी और मोदी जो हिंदू सम्राट कहे जाते हैं